धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके चरणों में बैठकर गुरु साहिब जी की आशीष आप प्राप्त कर रहे हो। गुरु की संगत उसी को प्राप्त होती है जिसको गुरु साहिब कृपा करते हैं। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी कहते हैं कि जब हम अपने घर से चलते हैं तो गुरु तो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे को देख रहा है। हम एक कदम चलते हैं, वो करोड़ों कदम आगे हमको लेने आता है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस वक्त गुरु की संगत में बैठकर गुरु साहब की गुरबाणी श्रवण कर रहे हो। गुरु संगत जी, आज श्रोमणी भगत कबीर जी का जन्मदिन है। आज उनकी वाणी से ही हमने कुछ उपदेश समझने का यत्न करना है। गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी है। 6 गुरु हैं, 11 भट्ट हैं, 3 गुरसिख, 35 महापुरुषों की गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। और इसमें कोई ऊंच नीच जात पात का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कोई भी हो सकता है और किसी भी धर्म की विरोधता नहीं है। कर्म कांड जो लोग करते थे, कोई भी करता था। कबीर साहब की आप गुरबाणी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी कितने क्रांतिकारी थे। हजारों ही लोग एक तरफ लगे हुए थे, पर कबीर वो प्रभु का मार्ग, जिसको हम राम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, उसका संदेश दुनिया को दे रहे थे कि ये लोग जो है अपनी जाति का अहंकार करते हैं। गुरु नानक साहब जी ने उनके वहां पर बनारस में जाकर खुद उनके पास से गुरबाणी ली। उसके बाद गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की है। 15 भक्तों में सबसे ज्यादा वाणी जो है कबीर साहब जी की है। आओ हम उनके उपदेश समझने का यत्न करें। उनके श्लोक, एक श्लोक में कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। इंसान को सब मालूम है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये भी हमको मालूम है कि दिमाग भी इंसान को दिया है प्रभु ने। जानवरों के पास दिमाग नहीं है। या वो लोग इंसान होते हुए भी जिनका दिमागी सुतलन जो खत्म हो जाता है, वो अपनी शक्ति खत्म कर लेते हैं दिमाग की, उसको पागल हम कहते हैं।
उनको समझ नहीं है, बाकी इंसान को अकल दिया है, दिमाग दिया है कि कैसे हमने उस प्रभु अकाल पुरख की दी हुई ये ताकत जो है, हमको शरीर दिया है, इससे कैसे हमने प्रभु के साथ मिलाप करना है। हमको सब मालूम है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। जो मैं कर रहा हूं वो गलत काम है, फिर भी इंसान करता, कोई देख नहीं रहा। उसको ये बहुत बड़ा भ्रम है कि देख नहीं रहा कोई। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर मन जाने सब बात, सब जानता है, ये करूंगा तो मेरे को ये सजा मिलेगी, पर छुप कर रहा है। आज 2 साल का बच्चा भी आ जाते, हम चोरी करते हो हाथ पीछे कर लेते हैं, पर जो प्रभु घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। आज हम कैमरों से डरते हैं, प्रभु से नहीं डरते। मालूम है, आदमी को सब मालूम रहता है, फिर भी करता है। कहते हैं कि शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा रहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पी रहा है। मन जाने सब बात। तंबाकू के ऊपर भी लिखा रहता है, फिर भी खा रहा है। इंसान वो चीजें खाता है जो जानवर भी पसंद नहीं करते। ये हमारे खाने के लिए थोड़े है। बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खाते तन पीड़िए, मन में चले बेकार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे थे, एक खेत के आगे उनका घोड़ा नहीं जा रहा था, घोड़े को भी चाबुक मारा, फिर भी जा रहा। गुरु महाराज समझ गए, किसान को बुलाया जो खेत का मालिक था, इसमें कौन सी फसल है? उसने कहा कि तंबाकू की फसल है। पहले भारत में नहीं थी, स्पेन से आई है भारत में तंबाकू की फसल। जो आज तो बहुत शौक से लोग खा रहे हैं। जिसको जानवर भी पसंद नहीं करता, वो घोड़ा आगे नहीं जा रहा है क्योंकि तंबाकू का खेत है, पर इंसान खा रहा है। मालूम है कि मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कबीर मन जाने सब बात। शराब पीऊंगा तो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए ठीक नहीं है, फिर भी पी रहा है। आजकल तो उसको सोशल ड्रिंकिंग कर दिया, बड़े मजे से लोग पी रहे हैं। मालूम है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं, दुकान पे बैठ के 2 नंबर का काम कर रहा हूं। लोग तो जो पपीता होता है उसके बीज जो है काली मिर्चों में बेच देते हैं, मिर्ची में कलर डाल देते हैं, हल्दी में कलर डाल के बेच रहे हैं। मालूम है सब, मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे। जानबूझ कर काम कर रहा है और उसकी सजा तो मिलेगी। जो लोगों की सेहत से खिलावड़ करते हैं ज्यादा पैसा कमाने के, कितना लोग कष्ट कर रहे हैं। आज तो आपको मालूम होगा, आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, अब बीमारी है, बीमारी का इलाज सही नहीं होएगा, इंजेक्शन नकली, सब कोई नकली बिक रहा है, दवाइयां नकली बिक रही, कैसे आदमी ठीक होएगा? काला बाजारी चल रही है। डर नहीं रहा कि जिस प्रभु से हमको जीवन मिला है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सभी प्रभु के इंसान हैं, जहां भी हम अरदास करते हैं तेरे भाने शरबत का भला, भला किसी का भी नहीं कर रहे। नकली बेच रहे हैं, नकली घी बेच रहे हैं। अभी यहां पर भी एक मेला था, वो नकली घी बना रहा था, वो काय से बना रहा था, और नकली भी नहीं बना रहा, देसी घी बना रहा था। मालूम है गलत है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे। काय की को सलात, ये कोई फायदे की बात नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, दिमाग है, हाथ दीप, हाथ में दिया पड़ा हो, पकड़ा हो कि कुएं में गिर जाए, किसी की गलती थोड़े है। मालूम भी है हाथ दीप कुएं परे, कुएं में गिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि तेरे को जीवन मिला है तो क्या करना है, कैसे उस प्रभु का नाम सिमरण करना है। कबीर सुता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार,
एक दिन सोबन होए गो लांबे गौंड पसार। सोया रहता है, सोया इस करके रहता है कि रात को सोता नहीं है। जब हम अमृत वेला संभाल करनी है तो हमको जल्दी सोना पड़ेगा। ये हम अमृत वेले उठ जाएं। कई लोग बोलते हैं हमारे लिए अरदास करो, हम अमृत वेले उठें। मैं तो यही सवाल पूछता हूं, कितने बजे सोते हो? 12-1 बजे जाता, फिर अमृत वेले कैसे उठोगे? या 12-1 बजे सोओगे, क्या करते हो? टीवी देखते हैं। तो उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। जब हम सोएंगे नहीं तो उठेंगे कब? कई तो लोग 9-10 बजे उठते हैं, उठे, नहाया, नाश्ता किया और दुकान पे चले गए। सो के क्या करेगा? जागने का समय था। सभी धर्मों में उसकी महानता है अमृत वेले की। ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, अमृत वेला हमारे अमृत वेला कहते हैं सभी धर्मों में। तो उठेगा तभी ना जब जल्दी सोएगा। तो कबीर साहब पूछ रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मरार, एक दिन सोबन होएगो लांबे गौंड पसार। बेफिक्र होकर सो जाएगा, वो लंबी नींद है। जो हम सोते हैं ना, ये छोटी मौत है। कहते हैं ना भी ये सोया और मोया एक बराबर है, पर जो मौत है वो लंबी नींद है, उसमें से कोई उठता नहीं है। रैन गवाई सोए का, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हमको जीवन मिला है, प्रभु का स्मरण करना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार। दुलंब कहते हैं बहुत कठिनाई से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। आप गिनती कर लो, कहना बहुत आसान है कि 84 लाख जून। गिनती कर लो क्या क्या बनना पड़ता है, सांप, कीड़े मकोड़े, दरख्त, पत्थर, क्या क्या बनना पड़ता है, कितनी जूनों में से गुजरना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल से मिला है। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, बार बार नहीं मिलता। कबीर जी को एक सेठ जी मिले, तो सेठ जी को कहा कि प्रभु का सिमरन करना चाहिए। कहने लगे अभी तो दुकान से समय नहीं मिलता, काम से नहीं, काम तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होएगा, बंदा खत्म हो जाता है, समय नहीं मिलता। आप भी तो बैठे हो ना, कई दफा जिंदगी में आप भी तजर्बा करके देखना, जो संगत करते, किसी को बोल के देखना, भाई आया करो, संगत कराओ। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है। जो आते हैं वो फ्री है क्या? जो फालतू लोग हैं जो संगत करते हैं। क्योंकि ये कहना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है। अरदास करें कि हमारे ऊपर भी कृपा प्रभु की बन। समय बहुत है हमारे पास, टाइम बहुत है। 3 घंटे आदमी फिल्म देख लेगा, आंख भी नहीं झपकेगा कि कहीं सीन ना निकल जाए। बातें करता 2-2, 4-4 घंटे समय बर्बाद कर देगा। मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी 70 साल उदाहरण के तौर पे दुनिया में रहा, 70 साल में कितने दिन आते, कितने रात आती है। समय तो बहुत है, पर हम उसको, समय को समझने का समय नहीं आया हमारे पास। समय तो निकलता जा रहा है। तो उसको कहा कि तू प्रभु का सिमरन करेगा। बोले अभी बहुत समय पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे। अभी तो कारोबार करना है, बच्चों की शादी करनी है, वैसे में चक्कर में पड़ रहे थे। जो फ्री हो जाते भी फ्री नहीं होते, वो भी होते हमारे पास तो समय ही कोई नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं है। तो कहने लगे ठीक है, चलो कुछ सेवा कर लो। कहने लगा बताओ क्या क्या सेवा करूं? जे पास में पेड़ लगा है, जो वहां से फल उतार के लाओ। बड़ी खुशी खुशी गया कि आज चलो सेवा कर लेते हैं। तो फल तोड़ा पेड़ से। तो कबीर साहब ने कहा कि इसको वापस लगा दो पेड़ पे। बड़े अच्छे आदमी हो, जो पेड़ से एक बारी फल गिर जाता वो दोबारा थोड़े लगता है। कहने लगे तुमने कैसे सोच लिया कि फिर
प्रभु की बंदगी कर लेंगे, अभी तो वो समय पड़ा है। तो कहते कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, ज्यों फल फल पाके भोए गिरे, बहुर न लागे डार। जेड़ा फल गिर जाता है ना जमीन पर, वो दोबारा फिर वो डाली पे नहीं लगता है। पर जेड़े जो लोग पाप करते हैं ना, उनको तो प्रभु का नाम अच्छा लगता ही नहीं है। कबीर साहब कह रहे, कबीर पापी भगत ना भावही। इतने भगत का अर्थ है भक्ति, प्रभु की बंदगी, प्रभु का सिमरन। कबीर पापी भगत ना, उसको बातें करनी अच्छी लगती हैं, उसको नाम सिमरन करना अच्छा नहीं लगता, उसको संगत करनी अच्छी नहीं लगती। कबीर पापी भगत ना पावी, हर पूजा ना सुहाए। प्रभु की पूजा अच्छी नहीं लगती। तो कबीर साहब कहते हैं माखी चंदन पर हरे। जो माखी रहती है, मक्खी है, वो खुशबू के ऊपर नहीं बैठेगी, चंदन के ऊपर नहीं बैठी। कहां बैठेगी? जह बेगंध तह जाए, जहां गंदगी रहेगी वहां पर बैठती है मक्खी। उसके मन में रहता ही नहीं है। कबीर माटी के हम पुतरे, हम माटी के पुतले हैं। मानस राख्यो नाम, हमारा नाम इंसान रख दिया है, मानस रख दिया है। 4 दिवस के पहुने, बड़ बड़ रुदे ठाओ। हम 4 दिन के परौने हैं, गेस्ट हैं, मेहमान हैं, 4 दिन के मेहमान। जे भी मेरे को मिल जाए, जे भी मेरे को मिल जाए। आदमी की तृष्णा ही खत्म नहीं होती। सोना तो एक खाट के ऊपर होता है ना, तो दूसरे ऊपर भी हाथ रख के बैठा कि जे भी मेरा है, जे भी मेरे को मिल जाए, वे भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए। कबीर साहब का एक श्लोक है। कई लोग कहते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं, अरदास भी करते हैं, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। ये ऐसे भी लोग होंगे, मेरा मेरा है, तेरा तेरा। दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा है। पर कबीर साहब कहते हैं कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ ही, शरीर भी हमारा नहीं है, वो शरीर भी उसने दिया है, कुछ भी हमारा। जो हम बोल रहे हैं वो बुलवा भी बोल रहा है, सुन भी बोल रहा है, संगत भी वो ही करा रहा है। हमारे बस की बात नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो जो करता है ना, सिमरन करता, फिर उसका हो जाता है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जब हमारे अंदर भेदभाव खत्म हो जाएगा, जत देखा तत तू, सभी में अंदर प्रभु ही प्रभु देखेगा, दूसरा दिखेगा नहीं है। ठीक, हालत कैसी बन जाएगी? कबीर सब ते हम बुरे, सबसे बुरे हम। जब हम अपने आप को देखना शुरू कर दें तो हमको पता लगे कि हम कितने बुरे हैं। जैसे आज रिपोर्ट आती है, कोई भी अपना शरीर का अंदर से एक्सरे कराते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। जो हम हैं ना अंदर से, ये इसकी रिपोर्ट आने लग जाए, ये आदमी जो जीना ही नहीं रहे संसार। जो हम अंदर से हैं, हम सबसे बुरे हैं। कबीर सबते हम बुरे, हम ताज पलो सब कोए। हमारे को छोड़ के सभी भले हैं। जिन ऐसा कर बूझिया, जिसने ऐसा समझ लिया, मीत हमारा सोए। तो कबीर साहब कहते वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रभु ने दिया है, कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। पता नहीं उस किस बात में राजी रहता है। कबीर गर्व ना कीजिए, कभी भी अहंकार नहीं, किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरी मेहनत, मैं करा, मैं किया, ये किया, कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज का अहंकार नहीं। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो रावण था उसके तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। हमारे तो 2 हैं, उसके तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। हमारा तो घर सीमेंट का बना ना, उसकी सर्व सोने की लंका होती, सोने की लंका थी।
रावण से अधकाई, कहां पे दर बांधे हाथी, खिन में भई पराई। वो एक सिन में खत्म हो गया सारा कुछ। कबीर गर्व ना कीजिए, रांकना हंसिए। कभी किसी गरीब के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अजय सो नाव समुद्र में, क्या जानो क्या होए। हमारी नाव जो पानी में है, पता नहीं है कि पार होनी कि नहीं होनी। अजय सो नाव समुद्र में, क्या जानो क्या हो। जे साहले के तमाशाई, हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पर इमदाद नहीं करते। कभी भी किसी चीज का भी अहंकार नहीं करना। एक संत थे, बुजुर्ग थे, उनके बाल सफेद थे, दाढ़ी जो थी सफेद थी, सिर के बाल सफेद थे। तो जा रहे थे, तो जहां से जाते थे रास्ते में एक बेसवा का घर था। बेसवा के पास एक कुत्ता था, तो उनको मजाक करती थी कि संत जी आपकी दाढ़ी चिट्टी है, दाढ़ी सफेद है, या मेरे कुत्ते की पूंछ सफेद है। ऐसा मजाक करती थी कि आपकी दाढ़ी सफेद है या मेरे कुत्ते की पूंछ सफेद है। कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उनके शरीर का अंतिम दिन आ गया। उन्होंने अपने जो सेवक थे उनको कहा कि उस वेश्वा को बुला के ला। अब सभी बात सभी को नहीं समझ लगती, पर उसको बुलाया गया। जब वो वेश्वा पहुंचती है तो वो संत कहते हैं, बेटा तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी सफेद है। उसने कहा कि उस दिन क्यों नहीं कहा, इतनी बार मैंने मजाक किया, तो उस दिन क्यों नहीं कहा। वो कहने लगे अभी मेरी जिंदगी में दिन बाकी थे, बचे हुए थे, क्या मालूम दाढ़ी काली हो जाती, कहीं दाग लग जाता। आज तो लोग वैसे ही काली कर लेते हैं, तो कि सफेद होने नहीं देते। वे हम बुजुर्ग नहीं है, हम अच्छे काम नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने कहा कि कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिए कोई, अजय सो नाव समुद्र में, क्या जानो क्या। अभी भी हमारी नाव जो समुद्र में है, पार लगनी है कि नहीं लगनी है। तो इस करके कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर ए तन जाएगा सको ता लेहो बहौर। ये शरीर एक दिन जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। कबीर ए तन जाएगा सको ता लहो बहौर, नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया था, वो भी तो चलेगा। अभी की उदाहरण ले लो ना, जो कहते हैं हमारे पास पैसा है, हम बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, लोगों को तो बेड भी नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिली, पैसा लगा के भी नहीं मिला। कि किसी चीज का अहंकार नहीं करना, ये तो शरीर चला ही जाएगा। नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। जो अहंकार करता कि मेरा घर है, आज तो तेरा नाम लिखा, कल तेरा बेटा अपना नाम लिख लेगा, उसका बेटा आएगा, उसका 3-4 पीढ़ियों के बाद तो तुमको भूल जाएंगे। आज बच्चों को नहीं मालूम नहीं है, अपने दादा का नाम नहीं मालूम है, आज के बच्चों को नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम दादे के ऊपर आगे कौन थे, हमको भी नहीं मालूम। तो हम दावा करते हैं कि हमारा हमेशा नाम रहेगा, नहीं, नाम उसी का रहेगा, राम परमात्मा अकाल पुरख का। जब लेके जाते ना, डेड बॉडी लेके जाते, क्या बोलते हैं, सतनाम वाहिगुरु। सच्चा नाम किसका है, सदा रहने वाला नाम किसका है, वाहिगुरु का। हमारे जो हिंदू वीर हैं वो भी कहते हैं राम नाम सत है, सत तो वही है, बाकी तो सब झूठ है, वही नाम है। उसके नाम के साथ जुड़े, प्रभु का सिमरन करें, संगत करें। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। गुरु की संगत करेगा तेरा पार उतर। आज कबीर साहब का जन्मदिन है, आप सभी को कबीर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, जो हमको प्रभु के साथ मिलने का उपदेश देती है। सभी जब हम उनके शब्द पढ़ते हैं, अवल नूर पाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे।
इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।